रक्षा क्षेत्र में भारत ने हासिल की एक और उपलब्धि। रक्षा के क्षेत्र में भारत को मिली एक और कामयाबी। एक और गाइडेड मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ भारत की जल सेना हुई ताकतवर। इस मिसाइल के परीक्षण का एक वीडियो इंडियन नेवी ने ट्विटर पर किया है शेयर। भारत ने एंटी सबमरीन स्टील्थ फ्रिगेट की सक्सेसफुल टेस्टिंग पूरी की है। यह सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, यह एंटी सबमरीन मिसाइल कहां से वार कर रही है इसका भी दुश्मन को पता नहीं लग सकेगा। मिजोरम में भारी संख्या में विदेशी जानवर बरामद। मिजोरम पुलिस ने तस्करी कर लाए गए 468 विदेशी वन्यजीव बरामद किए हैं। बचाए गए जानवरों में 4 कछुआ, 11 सांप, 442 छिपकली, 4 पंजे वाले स्लाथ, 2 बीवर, 1 जंगली बिल्ली और 4 पेटो शामिल हैं। चंपाई जिले के एक पुलिस टीम ने मिजोरम के लवंग तलाई जिले के निवासी 28 वर्षीय गास्पेल चंचिथा और उनके 4 साथियों को भारत म्यांमार सीमावर्ती शहर जोखाबथर से गिरफ्तार किया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह अजमेर पर भी हिंदुओं का दावा। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती दरगाह को लेकर अजमेर के महाराणा प्रताप सेना ने फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर चौंका दिया है। महाराणा प्रताप सेना का दावा है कि यह पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाया गया एक लिंग मंदिर था जिस पर कब्जा कर दरगाह बनाई गई है। फेसबुक पर पोस्ट फोटो की खिड़की के एक हिस्से पर स्वास्तिक बना है। इस पोस्ट के जरिए सवाल उठाने की कोशिश की गई है कि अगर ये दरगाह है तो दरवाजों पर स्वास्तिक का क्या काम। यस बैंक घोटाला मामले में अवनीश भोसले गिरफ्तार। यस बैंक ऋण मामले में सीबीआई ने एबीआईएल समूह की कंपनियों के प्रमोटर व्यवसायी अविनाश भोसले को गिरफ्तार कर लिया है। अब उन्हें सीबीआई कोर्ट में करेगी पेश। पिछले महीने सीबीआई ने उनके कई ठिकानों पर की थी छापेमारी। पश्चिम बंगाल राज्य विश्वविद्यालयों की अब मुख्यमंत्री होंगी कुलाधिपति। बंगाल राज्य विश्वविद्यालय में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री होंगी चांसलर। बंगाल कैबिनेट ने इस बिल को दी मंजूरी। हायर एजुकेशन मिनिस्टर ब्रात्या बासु ने बताया कि इस बारे में जल्द ही विधानसभा में बिल लाया जाएगा। हिंद महासागर में आ सकती है सुनामी। अमेरिका के सुनामी एडवाइजरी ग्रुप यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने दक्षिण पूर्व एशियाई देश पूर्वी तिमोर के तट पर 6.1 तीव्रता का भूकंप आने के बाद चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि भूकंप के चलते हिंद महासागर में सुनामी आ सकती है। फिलहाल इस भूकंप से ईस्ट तिमोर में कोई नुकसान की सूचना अभी तक नहीं है। आय से अधिक संपत्ति मामले में ओपी चौटाला को आज कोर्ट सुनाएगी सजा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार देते हुए दोपहर 2 बजे सजा सुनाई जाएगी। पहले गुरुवार को सजा सुनाई जानी थी, लेकिन कोर्ट ने वकीलों की बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। यासीन मलिक को सजा सुनाने वाले जज की बढ़ाई जा सकती है सुरक्षा। यासीन मलिक को सजा सुनाने वाले जज प्रवीण सिंह की सुरक्षा बढ़ाने पर सरकार कर रही है विचार। अभी तक उन्हें एक्स ग्रेड की सुरक्षा दी जा रही है, परंतु टेरर फंडिंग के मामले में यासीन को सजा सुनाने के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाकर वाई ग्रेड की जा सकती है। कपिल सिब्बल के पार्टी छोड़ने से डरी कांग्रेस। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के पार्टी छोड़ने के बाद अब कांग्रेस अपने किसी भी सीनियर लीडर को खोना नहीं चाहती। इसी क्रम में महाराष्ट्र के असंतुष्ट नेता मुकुल वासनिक को पार्टी ने महाराष्ट्र से राज्यसभा भेजने की तैयारी की है, जो D23 का हिस्सा रहे हैं। महाराष्ट्र से असंतुष्टों के G23 ग्रुप में 2 ही नेता शामिल थे, एक पृथ्वीराज चौहान और दूसरा मुकुल वासनिक। भले ही कांग्रेस कपिल सिब्बल के पार्टी छोड़ने पर कोई प्रत्यक्ष टिप्पणी ना कर रही हो, फिर भी अंदर ही अंदर मंथन जारी है।
चंडीगढ़ नगर निगम सदन की बैठक में हंगामा। चंडीगढ़ नगर निगम सदन की बैठक शुरू होते ही हंगामा। आप पार्षद दल के नेता योगेश ढींगरा ने सवाल किया कि सदन की कार्यवाही एक्ट के अनुसार नहीं हो रही है। सप्लीमेंट एजेंडा 72 घंटे पहले आ जाना चाहिए, लेकिन एक दिन पहले ही आया है, जिस कारण 300 पेज के इस एजेंडे को कोई भी नहीं पढ़ पाया। इस पर नगर निगम कमिश्नर अनिंदिता मित्रा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा, भविष्य में कोई भी टेबल और सप्लीमेंट्री एजेंडा 72 घंटे के बाद नहीं आना चाहिए, चाहे कितनी भी इमरजेंसी एजेंडा क्यों ना हो। अमरीन भट्ट हत्या मामले का हुआ खुलासा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 24 घंटे में टीवी कलाकार अमरीन भट्ट के हत्या मामले में खुलासा करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस निरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि लश्कर कमांड लतीफ के आदेश पर की गई थी टीवी कलाकार की हत्या। उन्होंने कहा, कश्मीर घाटी में 3 दिनों में जैश-ए-मोहम्मद के 3 और लश्कर-ए-तैयबा के 7 आतंकी समेत 10 आतंकी मारे गए। आतंकियों की पहचान शहीद मुश्ताक भट्ट, बड़गाम, फरहाम, हबीब, पुलवामा के रूप में हुई है। इनके पास से AK-56 राइफल, 4 मैगजीन, 1 पिस्तौल बरामद हुई है। कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री KS ईश्वरप्पा ने दिया बयान। मंदिर मस्जिद विवाद पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री KS ईश्वरप्पा ने एक बयान जारी करते हुए कहा, 36,000 हिंदू मंदिरों को मस्जिद बनाने के लिए नष्ट कर दिया गया था। अब उन सभी मंदिरों को कानूनी रूप से पुनः प्राप्त किया जाएगा। पीएम मोदी जून में कर सकते हैं बिहार का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून में बिहार दौरे पर जा सकते हैं। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने परिषद की सुरक्षा बढ़ाने के लिए विधानसभा परिसर में CCTV कैमरे लगाने को लेकर बैठक की। इस दौरान विजय कुमार सिन्हा ने सुरक्षा में लापरवाही को लेकर उठाए सवाल। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव और बिहार विधानसभा भवन शताब्दी समारोह के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ सकते हैं। 8 साल बाद सपा के सहारे संसद पहुंचेंगे जैन। भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह एवं केंद्रीय मंत्री रहे अजीत सिंह के निधन के बाद उनकी राजनीतिक विरासत संभालने वाले जयंत चौधरी पिछले दिनों गत विधानसभा चुनाव में वेस्ट यूपी से सपा की बदौलत 8 सीटें जीतने में कामयाब रहे। अब सपा के सहारे ही राज्यसभा में पहुंचने की तैयारी में हैं। करीब 8 साल बाद रालोद मुखिया जयंत चौधरी संसद पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री ने भारतीय ड्रोन महोत्सव का किया उद्घाटन। दिल्ली के प्रगति मैदान में पीएम मोदी ने भारतीय ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर ड्रोन प्रदर्शनी का अवलोकन कर मेक इन इंडिया की प्रगति को देखकर बहुत खुश हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, आप सभी को भारत ड्रोन महोत्सव के आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज इस ड्रोन प्रदर्शनी से मैं काफी प्रभावित हुआ हूँ। मेरे लिए आज यह बहुत सुखद अनुभव है। ये मेक इन इंडिया है। पीएम मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिला है वह अद्भुत है। यह जो ऊर्जा नजर आ रही है वह भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। ISIS का सरगना अबू अल हाशमी अल कुरैशी तुर्की में गिरफ्तार। वैश्विक आतंकवादी संगठन ISIS का सरगना अबू हसन अल हाशमी अल कुरैशी को तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में गिरफ्तार किया गया। संगठन के दूसरे मुखिया अबू इब्राहिम अल कुरैशी की मौत के बाद इसे आतंकी संगठन का नया सरगना बनाया गया था। यह आतंकी संगठन का तीसरा सरगना है। लंबे चौड़े सर्विलांस ऑपरेशन के बाद अबू हसन अल हाशमी अल कुरैशी को उसके ठिकाने से पकड़ा गया। इस ऑपरेशन को बहुत ही गुप्त तरीके से चलाया गया था।
यूक्रेन युद्ध के कारण पूरी दुनिया खाद्यान्न संकट से घिरी। यूक्रेन युद्ध से पूरी दुनिया में भयंकर खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया है। यूनाइटेड नेशंस को सौंपी गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अब दुनिया के पास कुछ ही हफ्तों का गेहूं बचा हुआ है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को एक ऑफर देते हुए कहा कि अगर अमेरिका रूस के खिलाफ लगाए गए कुछ प्रतिबंधों को हटा ले तो रूस खाद्यान्न संकट खत्म करने की दिशा में बढ़ा सकता है कदम। स्विमिंग पूल में बुर्किनी पर फ्रांस में लगाया बैन। फ्रांस में बुर्किनी पर लगा विरोध। मुस्लिम महिलाओं द्वारा स्विमिंग पूल में बुर्किनी पहनकर उतरने का विरोध बढ़ते देखकर फ्रांसीसी अदालत ने उस नियम को पलट दिया जिसमें मुस्लिम महिलाओं को बुर्किनी पहनने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद से अब मुस्लिम महिलाएं सार्वजनिक पूल में बुर्किनी नहीं पहन सकेंगी। मुस्लिम महिलाएं पूल में बुर्किनी पहनती हैं जो एक स्विमिंग सूट की तरह है। इराक ने इजराइल से किसी तरह के संबंध को अपराध की श्रेणी में रखा। इराकी संसद ने विधेयक पारित कर इराकी सांसदों ने इजराइल से व्यापारिक या किसी तरह के संबंध को अपराध की श्रेणी में रखा है। कानून का उल्लंघन करने पर मौत या फिर आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की गई है। 275 सांसदों ने इसके पक्ष में मतदान करके कानून को मंजूरी दी। प्रभावशाली शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर ने इराकियों को इस उपलब्धि पर जश्न मनाने को कहा। अजीत डोभाल ने सभी देशों से अफगानिस्तान की मदद करने को कहा। कजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में अफगानिस्तान पर चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता में शामिल 8 देशों ने अफगानी आतंक से निपटने के लिए रचनात्मक तरीके खोजने की बात की। भारत की तरफ से अजीत डोभाल ने हिस्सा लिया। सभी देशों से अजीत डोभाल ने अफगानिस्तान की मदद करने को कहा। अजीत डोभाल ने कहा कि भारत अफगानिस्तान का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है और भविष्य में भी रहेगा। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।